नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल ज्ञान सेतु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज से जगन्नाथ रथ यात्रा 2020 की शुरुआत हो रही है। मित्रों, यह बहुत ही पावन रथ यात्रा होती है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में एक बार इस यात्रा में शामिल होना ज़रूर चाहता है, क्योंकि इस यात्रा का पूरे विश्व में बहुत महत्व है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व, वह क्या होती है, उसका इतिहास और जगन्नाथ रथ यात्रा इतनी इम्पोर्टेंट मनुष्य के जीवन में क्यों है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति का प्रतीक माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ को विष्णु भगवान का 10वां अवतार माना जाता है, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। पुराणों में जगन्नाथ धाम की काफ़ी महिमा है। इसे धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। यह हिंदू धर्म के पवित्र 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी में से एक है। यह मान्यता है कि भगवान विष्णु पुरी में भोजन करते हैं, रामेश्वरम में स्नान करते हैं, द्वारिका में शयन करते हैं और बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं। जगन्नाथपुरी इन्हीं 4 धामों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में एक ना एक बार इस धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए, और अगर वह अपने पूरे जीवन काल में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हो गया तो फिर उसे बहुत ही शुभ माना जाता है, और ये कहा जाता है कि वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और सीधा प्रभु के परम धाम को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज हम इसी धाम, इसी यात्रा का आनंद लेंगे। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र, जो कि बलराम के नाम से जाने जाते हैं, और बहन सुभद्रा के साथ यहाँ जगन्नाथपुरी के मंदिर में विराजते हैं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा सबसे दाईं तरफ स्थित होती है। बीच में उनकी छोटी बहन सुभद्रा की प्रतिमा होती है और दाईं तरफ उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम की प्रतिमा होती है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में है। यहाँ हर साल भगवान जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में हैं और उन्हें जगन्नाथ यानी संसार का नाथ कहा जाता है, जगत का नाथ कहा जाता है, और उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ पुरी में पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था, जो सबर जनजाति के परम पूज्य देवता थे। सबर जनजाति के देवता होने की वजह से यहाँ उनका आकार कबीलाई देवताओं की ही तरह है। भगवान जगन्नाथ की महिमा सभी पुराणों में मिलती है, चाहे वो स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो। हर साल आषाढ़ माह अर्थात जून या जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष को यह जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल यह 23 जून 2020 को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दिन इस यात्रा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, पूरे देश से भी और विदेश से भी, और यहाँ पहुंचकर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए लालियत रहते हैं और इस महान यात्रा का हिस्सा बनते हैं। यह यात्रा
जगन्नाथपुरी के अलावा देश के बाकी हिस्से जैसे दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद में भी निकाली जाती है। जो भक्तजन पुरी नहीं जा सकते वो अपने शहर की रथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं। भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा इतनी भव्य होती है कि जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होता है आनंदित हो जाता है। एक बार अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में यहाँ आ जाता है तो फिर वह भाव विभोर हो जाता है। भगवान के दर्शन करके वह अपने सारे कष्ट भूल जाता है। मित्रों, यह माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ इस यात्रा के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रकट होते हैं। उनके बीच वह कुछ दिन भ्रमण करते हैं और उनकी परेशानियां सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। तो मित्रों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण जो जगन्नाथ के रूप में हैं, उनके भाई बलराम या बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को रथ में बिठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। तीनों रथों को सजाया जाता है, जिसकी तैयारी रथ यात्रा से 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। इस यात्रा के हेतु लकड़ी के 3 रथ बनाए जाते हैं। इस पूरी यात्रा में कहीं पे भी लोहे का या लोहे से बनी कीलों का प्रयोग नहीं किया जाता है और इन रथों का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से शुरू होता है। तीनों रथ अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, जिससे कि आप तीनों रथों को पहचान सकते हैं। बलराम जी के लिए लाल एवं हरे रंग का रथ बनाया जाता है और उस रथ का नाम ताल ध्वज है। सुभद्रा जी के लिए नीले और लाल रंग का रथ बनाया जाता है और उस रथ का नाम दर्प दलन या पदम रथ है। और भगवान श्री कृष्ण अर्थात जगन्नाथ जी के लिए लाल और पीले रंग का रथ बनाया जाता है और उनके रथ का नाम नंदी घोष या गरुण ध्वज है। मित्रों, रथ यात्रा के दिन तीनों रथों को मुख्य मंदिर के सामने खड़ा किया जाता है, जिसमें सबसे आगे बलराम जी का रथ ताल ध्वज, बीच में सुभद्रा जी का रथ दर्प दलन तथा तीसरे स्थान पर भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष होता है। रथ यात्रा के 18 दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। मित्रों, ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतरकर मंदिर के पास बने बड़े स्नान मंडप में स्नान करते हैं। उन्हें यह स्नान 108 कलशों से कराया जाता है और इसे शाही स्नान कहा जाता है। फिर हिंदू मान्यता के अनुसार इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे अवसर घर कहते हैं। इन 15 दिन की अवधि में प्रभु को मंदिरों के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन यानी नेत्र उत्सव भी कहते हैं। अगले दिन तृतीया के दिन यानी आज के दिन श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यही रथ यात्रा होती है और भ्रमण करते हुए उनका तीनों का रथ
श्री गुंडीचा मंदिर पहुंचता है। यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है, इसलिए इसे गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी, तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ हर साल अपने भाई बहनों के साथ इनसे मिलने इनके मंदिर जाते हैं। रथ यात्रा के दिन प्रातः काल सर्वप्रथम पौंडी बीजे होती है। भगवान को रथ पर विराजमान करने की क्रिया पौंडी बीजे कहलाती है। फिर पुरी राजघराने के वंशज सोने की झाड़ू से रथों व उनके मार्ग को बुहारते हैं, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा के बाद रथ यात्रा प्रारंभ होती है और यह दर्शाता है कि भगवान की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। इन रथों को श्रद्धालु अपने हाथों से खींचते हैं, जिसे रथ टर्न कहा जाता है। श्रद्धालु बहुत ही श्रद्धा भाव से इसे खींचते हैं और आनंदित महसूस करते हैं। यह कहा जाता है कि अपने जीवन काल में कोई भी मनुष्य अगर इस रथ यात्रा की रस्सी को स्पर्श तक कर दे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और सीधा भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, यह रथ यात्रा सायकाल श्री गुंडीचा मंदिर तक पहुंच जाती है, जहां भगवान 9 दिन तक विश्राम करते हैं और उसके बाद अपने भक्तजनों को मंदिर के बाहर दर्शन देते हैं, जिसे आड़प दर्शन कहते हैं। दशमी तिथि यानी 10वें दिन यात्रा वापस होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। मित्रों, यह नाम सुनने में थोड़े अजीब लग रहे हैं, लेकिन यह उड़ीसा के भाषा के अनुसार रखे गए हैं, क्योंकि पूरी यात्रा उड़ीसा के अंदर होती है, इसीलिए वहीं के रीति रिवाज के अनुसार यह यात्रा संपन्न होती है। वापस आने पर भगवान एकादशी के दिन जगन्नाथ मंदिर के बाहर दर्शन देते हैं। उनका स्वर्ण भूषणों से श्रृंगार किया जाता है, जिसे सुनाभेस कहते हैं। द्वादशी यानी 12वें दिन रथों पर अधर्पणा यानी भगवान को भोग के पश्चात मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। इसे नीलाद्री बीजे कहते हैं। तो मित्रों, यह होती है जगन्नाथ रथ यात्रा। यह था इसका वर्णन। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि इस रथ यात्रा के पीछे का कारण क्या है। इस यात्रा से जुड़ी वैसे तो बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन इनमें से जो 2 कथाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मैं आज आपको वह बताता हूँ। मित्रों, यह कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती हैं और भगवान श्री कृष्ण और बलराम से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त करती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथ में बैठकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इसी घटना के कारण हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। मित्रों, यह थी पहली कथा। दूसरी कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान अपने भाई बहनों के साथ गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। गुंडीचा मंदिर तक जाते हुए अर्धदेवसिनी का मंदिर पड़ता है, जो कि उनकी मौसी का यानी भगवान श्री कृष्ण की मौसी का घर माना जाता है। और यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को उन्होंने अपने घर आने का न्योता दिया था, और इसलिए तीनों भाई बहन रथ यात्रा करके
अपनी मौसी के यहाँ रहने जाते हैं। वे वहाँ 10 दिनों तक रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो मित्रों, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने रिश्तेदारों में।